सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे हमारे आसमानी वालिद ने हमें सुरक्षित रखा वैसे आप भी सुरक्षित ही हैं। हालेलुया। तो बहनों और भाइयों, आइए आज हम कुछ सीखते हैं हमारे वालिद के वचनों में से, उनके कहे हुए फरमानों में से। आज हम सीखेंगे कि नए नियम में किन चीज़ों के बारे में खुदा ने कहा कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना है। जो भी आज हम सीखेंगे वो नए नियम में दी गई आज्ञाएं हैं। तो बहनों और भाइयों, जिनके भी पास कलाम मुकद्दस है वो अपनी बाइबल खोलें। कलाम मुकद्दस यानी बाइबल, अपनी बाइबल खोलिए और बाइबल में से आप खोलिए प्रेरितों के काम, द एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स 15 का 20। और ये वचन हमें ये बताता है कि परंतु उन्हें लिख भेजे कि वह मूर्तियों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। यहाँ पे वह विचार शब्द यूज़ हुआ है। तो ये वह विचार शब्द यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ? ये किस प्रकार का वह विचार यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है? ये वचन किस प्रकार का वह विचार दिखाने की कोशिश कर रहा है? कलाम मुकद्दस में इस वह विचार को इस तरीके से डिफाइन किया है। बाइबल बताती है कि हम यीशु की दुल्हन हैं, और जब दुल्हन दूल्हे के अलावा किसी और से संबंध रखती है तो उससे क्या कहते हैं? वह विचार। जी हाँ, उसी प्रकार जो ये मूर्तों के आगे सर झुकाना कलाम मुकद्दस में सख्त मना है। अगर हम मसीह में आकर भी ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सावधानी दी गई है कि आप इन कामों को कभी मत करना, वरन इनसे दूर रहना, क्योंकि ये परमेश्वर को अभाने वाली प्रक्रियाएं हैं। वह विचार है ये जो हमें छोटा सा लग रहा है, पर इसका जो फल है वो बहुत ही कड़वा है, और खुदा को ये चीज़ बिल्कुल भाती नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा इतना बड़ा है कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में समा नहीं सकता। इन ख़त्म होने वाली चीज़ों में हमारा खुदा समा नहीं सकता है। तो बहनों और भाइयों, इन चीज़ों से आप सावधान रहिए। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 का 29 अध्याय। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। यानी प्रसाद से। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं और यीशु के साथ सहभागी रहते हैं, उसी तरह उस मांस और लहू को खाकर दुष्टता के सहभागी ठहरते हैं, क्योंकि ये वालिद के वचन के विरुद्ध है। बाइबल लहू खाने को सपोर्ट नहीं करती, और ना ऐसे मांस को जिसको घोट कर मारा गया हो। हालेलुया। तो आप इन चीज़ों में सावधान रहिए। तो आइए हम आगे वचन पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही पवित्र बने, अर्थात वो पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पवित्र है, वो कंप्लीटली, उसमें कोई बुराई नहीं है, छल कपट नहीं, वो इन चीज़ों से रहित है, वो पवित्र है और सब प्रकार की बुराई से दूर है। तो हमारी भी ये अब क्या है कि हमें इस बुराई से दूर रहना है और सही चीज़ों के साथ साथ चलना है। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी बनने की कोशिश करनी है। आगे हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचने के लिए कहा गया है। आइए हम पढ़ते हैं 1 पतरस 2 का 11वां वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। क्योंकि यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति के 2 गुरु नहीं हो सकते।
वे एक से प्रेम और दूसरे से नफरत करेगा। उसी प्रकार अगर आपका जीवन संसारिकता और आत्मिकता का मिक्सचर है, यानी आप दोनों काम कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आप उस मनुष्य के समान हैं जिसने अपने दोनों पांव अलग अलग नावों में रखे हैं पर वो कहीं पहुंच नहीं सकता। शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करती है। आप दोनों को गुरु मत बनाइए। इन चीज़ों से हमें दूरी बनाने के लिए कही गई, यानी कि शारीरिक अभिलाषाओं से दूरी रहिए, क्योंकि जो शरीर के लिए कमाओगे वो दुनिया ही में रह जाएगा, ऊपर आपका आत्मिक धन जाएगा। शरीर अनकंट्रोल की वजह से, शारीरिक अनकंट्रोल की वजह से अपने आत्मिक धन को संकट में मत डालिए। तो बहनों और भाइयों, हमें मूर्ति पूजा से, उस तरह के वह विचार से दूरी बनाने के लिए बोला गया। गला घोटे हुओं का मांस और लहू पीने से दूरी बनाने के लिए कहा गया, और हर प्रकार की बुराई से, सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूरी बनाने के लिए कहा गया है। तो अंत मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगी मेरे बहन और भाइयों, यीशु के लहू को, उसके प्यार को, जो उसका प्यार सेक्रीफाइस में झलकता है, उस लहू बहाने में झलकता है, हम उसका आदर करें, ना कि उसको पाँवों के तले रोंदें, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन हमारे जीवन में बहुत फल लेके आए और हमारे जीवन से खुदा को, नाम को महिमा मिले, और हमारे जीवन में खुदा बहुत याद से फैले और हम घटते जाएं और मर जाएं, ताकि खुदा हमें जीवित रहे। और ये जो भी वचन आज हमने पढ़े और रीड करे, हमारे अंदर फल लेके आए और वो फल सदैव बने रहे, और वो फल हम सबके साथ बांट सके। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जलाली नाम से मानते हैं, आमेन। तो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।